रीट्रेस। एक एक पॉइंट में आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बुक में, ठीक है। देख ली, 1 2 3 4 5, ये 5 लेंस हमारे पास स्क्रीन के ऊपर बन गई। लेकिन सेम इसी तरह, अच्छा ये पॉइंट छोड़ दीजिए। अच्छा देख लें, एक्टिव ट्रेस और हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। तो एक्टिव ट्रेस कौन फॉलो कर रहा है? हॉरिजॉन्टल रीट्रेस फॉलो कर रहा है। एक्टिव ट्रेस स्टार्ट होते हैं लेफ्ट साइड के टॉप से, फिर राइट से जो लेफ्ट की तरफ स्टार्ट होती है ये रीट्रेस होता है। ट्रेस लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल रीट्रेस होता है, ठीक है। जब ये एंड पर पहुंचती है, एंड पर, तो ये दोबारा ऊपर जाती है। दोबारा ये इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न है स्क्रीन पे, ये दोबारा ऊपर जाती है और फिर पीछे से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है फिर वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है इसी पैटर्न से, इसी पैटर्न से। तो होल स्क्रीन को कवर करता है वही सेम एक्टिव ट्रेस और हॉरिजॉन्टल रीट्रेस से, ठीक है। तो ये जो जब दोबारा जाती है इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, दोबारा पैटर्न को रिपीटेशन के लिए, दोबारा रिपीट करने के लिए, तो इसी दोबारा पैटर्न को कहते हैं एक्टिव रीट्रेस। देख लीजिए, ये एक्टिव ट्रेस है और ये हॉरिजॉन्टल रीट्रेस है, और ये क्या होगा? ये एक्टिव रीट्रेस होगा। इसमें आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये बार बार सुन लिए मेरे पॉइंट्स और ये इसको बुक में मतलब कवर कर ले, ठीक है। जब ये एक बार कंप्लीट होगा, एक बार, तो इसको कहते हैं वन टेलीविजन फील्ड। इसको क्या कहते हैं? वन टेलीविजन फील्ड। जब ये दोबारा एक्टिव रीट्रेस हो जाए और दोबारा बढ़ जाए सेकंड टाइम पे, तो इसको फिर कहते हैं कंप्लीट टेलीविजन फील्ड या वन टेलीविजन फ्रेम, इसको ये कहते हैं। जब हाफ हो जाए तो इसको वन टेलीविजन फील्ड कहते हैं। जब दोबारा एक्टिव रीट्रेस हो जाए और सेकंड टाइम पे ये फिल हो जाए तो इसको फिर कहते हैं कंप्लीट टेलीविजन फील्ड या वन टेलीविजन फ्रेम, ठीक है। ये नाम बस हटा दे, खैर ये काफी है। टेलीविजन फ्रेम, इसको कंप्लीट वन टेलीविजन फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देख लें, एक्टिव ट्रेस ये जा रही है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक ये है और एक ये है। तो इस दो एक्टिव ट्रेस के दरमियान जो स्पेस है जिसमें डाट डाट लगी हुई है, जिसको हॉरिजॉन्टल रीट्रेस कहते हैं, तो इसी स्पेस को इंटरलेस कहते हैं। इस कॉमन चीज़ें हैं, इसको नोट किया करें, ठीक है। इसको इंटरलेस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम गिन लें तो तकरीबन ये 10 लाइन बन जाती है, 1 2 3 4 5 6 सेम इसी तरह, ठीक है। तो हमें टोटल लाइनिंग जो फ्लोरोस्कोपी में जो स्क्रीन यूज होता है, इसमें टोटल लाइंस 525 लाइंस बनती हैं। 525 लाइन यहाँ पर मैंने इसी तरह मतलब डिस्टेंस पे बनाया है कि क्लियर हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन ये जो लेंस यहाँ पर शो हो रहा है, ये टोटल 525 लेंस बनती हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट 525, ये क्या है? ये एक टेलीविजन फ्रेम है। और फ्लोरोस्कोपी में जो स्क्रीन यूज होता है कैथोड रे ट्यूब, ये इसमें 525 लेंस होते हैं और ये लेंस कितने टाइम में बन जाते हैं? ये 33 सेकंड में, 33 मिली सेकंड में ये बनती हैं। जो इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइकने से जो लाइनिंग्स बनती है फ्लोरोस्कोपी की स्क्रीन में, ये टोटल 525 लेंस बनती हैं और ये टोटल टाइम लेता है 33 मिली सेकंड टाइम लेता है। एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल टाइम कितना लेता है? 33 मिली सेकंड, ठीक है। तो देख लें, एक्टिव ट्रेस और हॉरिजॉन्टल रीट्रेस की वजह से जो लाइनिंग्स बनती है ये टोटल 525 बनती है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये टोटल टाइम लेते हैं 33 मिली सेकंड। फ्लोरोस्कोपी में ये कम यूज होता है, ठीक है। अब एडवांसमेंट हो गई है, इसमें 1024 लेंस भी बनती हैं, ठीक है। इस इतना स्क्रीन भी आ सकता है।
डिफरेंट टाइप्स की 625 लेंस की स्क्रीन भी आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, आप लोगों जो है ये क्लियर कर ले, और जिसको मतलब मसला हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ज़रूरी बात एक भी दूसरा भी है, इसको रिजोल्यूशन की तरफ हम आते हैं कि ठीक है इमेज तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड करता है। रिजोल्यूशन मींस क्वालिटी, सबको पता होगा, ये क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। क्वालिटी के साथ ये रिलेटेड है। तो क्वालिटी का या रिजोल्यूशन का जो यूनिट होता है वो है लाइन पेयर पर मिलीमीटर, कि एक ही मिलीमीटर में, फॉर एग्जांपल ये 1 मिलीमीटर का स्पेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें ये लेंस टोटल कितनी आई हुई है, आउट ऑफ 525 में कितनी अंदर लेंस आई हुई है। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि पर मिलीमीटर जितना लाइंस इंक्रीज होंगी, किस चीज़ की लेंस, एक्टिव ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस, तो उतना ही रिजोल्यूशन हमारे पास बेस्ट आएगा। जितना लाइंस 1 मिलीमीटर में कम होंगे उतना ही रिजोल्यूशन हमारे पास कम होगी, ठीक है। तो ये इसमें मेन पॉइंट है। जो हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन है, देख ले स्क्रीन का जो हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन है, तो हॉरिजॉन्टल आप लोगों को क्या नज़र आया, देख ले ये अच्छा साइड से पहले हम देखते हैं, साइड पे देखिए ये वर्टिकल पे अगर हम देख ले तो हमें लाइंस नज़र आ रही है कि 525 लाइंस हैं, ठीक है। तो एक स्क्रीन का वर्टिकल रिजोल्यूशन होता है, वर्टिकल रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो वर्टिकल पे अगर हमारे पास लाइंस जितनी बढ़ेगी, 525 है, अगर इसका रिजोल्यूशन हम देख ले और 1025 अगर लेंस हो 1024, और अगर इसका रिजोल्यूशन देखें तो ऑब्वियसली इसका रिजोल्यूशन बढ़ेगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 525। तो मीन्स कि वर्टिकल रिजोल्यूशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइंस पे, ठीक है। जो नंबर ऑफ लाइंस है इसी के ऊपर ये मतलब डिपेंडेंट है 525 या 1024 का। अगर ये वाला हो तो इसका रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, अगर ये वाला हो तो अगर इसको कम कंपेयर करें तो इसका कम होगा। सेकंड एक दूसरा रिजोल्यूशन है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन देख ले, हॉरिजॉन्टल पे यही ये देख ले एक्टिव ट्रेस और हॉरिजॉन्टल रिट्रेस है, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस है। तो जितना पीछे से फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जितना ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास फ्रंट का रिजोल्यूशन या हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन ये बेस्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है बैंड पास पे, मींस मॉड्यूलेशन पे, कि पीछे से कितनी जो मैसेंजर जिसके पास मैसेंजर सिग्नल्स हो वो कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं मॉड्यूलेशन पे, जितना हमारे पास मैसेंजर सिग्नल्स इंक्रीज होंगे उतना ही हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन इंक्रीज होगा। तो आज के लिए ये काफ़ी है, उम्मीद रखता हूँ कि सबको क्लियर हुआ होगा। अगर जिसको मसला हो तो आप लोग ईमेल पर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।